नमस्कार साथियों, मैं सौरभ कुमार सिन्हा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यह डिस्कस करने वाला हूं कि गार्डनिंग की असाइनमेंट यानी ईपीसी की असाइनमेंट कैसी बनानी है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फिगर कोई भी कॉलेज जो आपकी कॉलेज का नाम हो, वहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम लिखकर अपने एड्रेसों का नाम लिख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे सेशन जो दो है, यहाँ पे लिख लीजिएगा अपना सेशन, और कॉलेज का कुछ जो फोटो होगा यहाँ पे आप कॉलेज का फोटो कर लीजिएगा। और जो असाइनमेंट है ऐसे यहाँ पर लिखकर असाइनमेंट और गार्डनिंग ऑप्शनल पेपर लिखकर, और यहाँ पे बात करूँ सबमिटेड टू, यानी जिस टीचर यानी प्रोफेसर को जमा करने हैं उनके यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपके प्रोफेसर का नाम होगा और किस कॉलेज से हैं, और उस एड्रेस में ले लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर शिव प्रकाश का लिखा है, मनरखन महतो बीएड कॉलेज केदल रांची, और सबमिटेड बाय। यहाँ पे आपको लिखना जरूरी है कि आप जो सबमिटेड कर रहे हैं और आपका नाम, रोल नंबर और क्लास बीएड सेकेंड ईयर ऐसे लिखना है। तो दोस्तों, ये सबसे पहले आपकी जो है ये फ्रंट पेज की ये मैं बताया हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर देखते हैं और हम लोग आभार ज्ञापन लिखते हैं। देख सकते हैं कि आभार ज्ञापन में क्या लिखना है। जैसा कि यहाँ पे कॉलेज का नाम है, आप अपने कॉलेज का नाम लिख लीजिएगा, और जहाँ पे जिन विद्यार्थियों का नाम है वहाँ पे लिखिएगा। जो आपके प्राचार्य हैं या प्राचार्या होंगी उनके नाम लिखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मनरखन महतो बीएड कॉलेज केदल रांची के बीएड प्रशिक्षुओं के लिए बागवानी का प्रोजेक्ट कार्य अनिवार्य है। इस कार्य को पूरा करने में सर्वप्रथम मनरखन महतो बीएड कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर इस विश्वास को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कार्य को करने की अनुमति प्रदान की। योगेंद्र कुमार, मैं सहायक प्रोफेसर श्रीमान शिव प्रकाश का भी आभारी हूँ, जिन्होंने अपने अचक प्रकाश एवं ज्ञानवर्धक बातों से मार्गदर्शन किया तथा कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पुस्तकालय के शिक्षक श्री प्रियरंजन महता, जो आपके पुस्तकालय के शिक्षक होंगे और शिक्षिका होंगे उनके नाम लिखिएगा। मैंने यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोग के जो पुस्तकालय शिक्षक और शिक्षिका के थे, मैंने उनका नाम दे दिया हूँ और उनकी धन्यवाद देता हूँ। अंत में मैं अपने माता पिता तथा ईश्वर को भी वो धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कार्य करने को सहयोग को प्रदान किया। धन्यवाद। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रस्तावना लिखकर, प्राचीन काल से ही परंपरा हमारा देश एक कृषि प्रधान देश रहा है, परंतु जनसंख्या वृद्धि एवं कृषि के आधुनिकीकरण के अभाव के कारण देश के ऊपर आज खाद्य संकट मंडरा रहा है। अन्न एवं सब्जियां के मूल्यवान आसमान छू रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में कृषि के सुधार के बिना इस समस्या का हल नहीं हो सकता। कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि शिक्षा पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाए। जैसा कि गांधी जी ने अपनी बेसिक शिक्षा में कृषि को प्रमुख स्थान दिया था, अतः पाठ्यक्रम में कृषि शिक्षा या बागवानी का होना नितांत आवश्यक है। इसमें बालक की क्रियात्मक वालों से उसका बड़ा ही मन लगता है और सिद्धांतिक बातें उसे रुचिकर नहीं लगती। इसके अतिरिक्त कृषि और बागवानी की शिक्षा से बालकों ने श्रम के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न किया जा सकता है। कृषि शिक्षा उत्पन्न बालक के जीवन से संबंधित है। दोस्तों, देख सकते हैं अब हमारा ये विषय सूची आ गया है। दोस्तों, आप ईपीसी को जितना सुंदर सजा सकते हैं वो उतना ही अच्छा रहेगा। विषय सूची आप देख सकते हैं। क्रम संख्या 1 कृषि शिक्षण का महत्व, पृष्ठ संख्या 1 से 2। क्रम संख्या 2 बागवानी या कृषि शिक्षा का उद्देश्य, 3 से 5 पृष्ठ संख्या। थर्ड में सिंचाई का महत्व, 6 नंबर पेज। थर्ड में मिट्टी जो कि 7 से 10 पेज के लिए है। फोर्थ में खाद्य तथा उर्वरक, पृष्ठ संख्या 11। 5 खाद्य के प्रकार, 12 से 14। 6 में रासायनिक उर्वरक, 15 से 17 पृष्ठ संख्या। 7 में कृषि यंत्र एवं उद्यान, पृष्ठ संख्या 18। 8 में कृषि संबंधित यंत्र एवं औजार, पृष्ठ संख्या 19।
9 में कैंपस बागवानी यानी टमाटर की खेती, पृष्ठ संख्या 19 से 20। और 10 में मूल्यांकन 21 एंड अंतिम में 11 क्रम संख्या के संदर्भ ग्रंथ में पृष्ठ संख्या 22। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको विषय सूची इस तरीके से बना लेना है जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और विषय सूची के अंतर्गत में जो क्रम संख्या है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ये कृषि शिक्षण का महत्व। कृषि शिक्षण का महत्व लिखकर एक आप ऐसा येलो कलर का पेज या आप कोई भी कलर का पेज लेकर आप यहाँ पे कृषि शिक्षा एग्रीकल्चर एजुकेशन में यहाँ पर आप कृषि शिक्षा को यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे बता रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं इसकी महत्व के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या महत्व के बारे में? कृषि शिक्षण का जो महत्व है यहाँ पे उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, कैसे आपको असाइनमेंट बनाने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये अगला पेज नंबर 1, कृषि शिक्षण का महत्व। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो कृषि शिक्षा का विशेष महत्व है। कृषि शिक्षा से विविध ज्ञानेंद्रियों का क्रियाशील होने का अवसर मिलता है। इसमें छात्र करके सीखते हैं, अतः इसमें बालक की स्वसंभवता रुचि पैदा हो जाती है, क्योंकि क्रियात्मक और बातों में उसका बालक का बड़ा ही मन लगता है और सैद्धांतिक बातें उससे रुचिकर नहीं लगती। इसके अतिरिक्त कृषि और बागवानी की शिक्षा बालकों में श्रम के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न किया जा सकता है। कृषि शिक्षा बालक के जीवन से संबंधित है। प्रत्येक बालक जानता है कि अन्न का हमारे जीवन में क्या महत्व है, अतः कृषि शिक्षा उसे वास्तविक जीवन के अत्यंत निकट जात होती है। कृषि शिक्षा बालकों में प्रकृति के निकट लाती है। कृषि शिक्षा में बालक स्वच्छ वातावरण में अपनी मूल प्रवृत्तियों के विकास श्रम हेतु शिक्षा प्राप्त करते हैं। कृषि शिक्षा का सबसे बड़ा पृष्ठ संख्या 2 में है लाभ, या इसके द्वारा छात्रों में सामाजिक तथा शारीरिक परिश्रम करने की भावना विकसित होती है। छात्र स्वयं कर ग्रामीणों के निकट आते हैं। दोस्तों, ये हमारा इस टाइप का टॉपिक कृषि शिक्षण का महत्व का टॉपिक कंप्लीट होता है। और हम चलते हैं बागवानी या कृषि का उद्देश्य। बागवानी या कृषि के उद्देश्य के पहले आप यहाँ पे बागवानी का देख सकते हैं, यहाँ पे चित्र जो लगा हुआ है, यहाँ पे आप बागवानी करके आप ऐसा बना सकते हैं। एक येलो कलर का पेज या पिंक कलर का पेज, जो भी आप कलर लगा सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पे देख सकते हैं कि बागवानी या कृषि शिक्षा का उद्देश्य देख सकते हैं दोस्तों। बागवानी या कृषि का उद्देश्य पृष्ठ संख्या हमारा क्या हो जाएगा, इसके पहले 2 ना, इसके थर्ड पेज में पृष्ठ संख्या में देख सकते हैं क्या है, उसके बारे में मैं एक बार डिटेल से बताने जा रहा हूँ। प्रत्येक विषय का शिक्षण आरंभ करने से पूर्व आवश्यक है कि उसके उद्देश्यों का निर्माण किया जाएगा, और बिना उद्देश्यों के ना तो शिक्षक उत्साहित रहते हैं ना छात्री। छात्रों को भी यह ज्ञात नहीं रहता कि उन्हें क्या पढ़ना है और किस लिए, तथा अध्यापक को भी यह ज्ञात नहीं रहता कि उन्हें क्या पढ़ना है और किस लिए क्या पढ़ रहा है। ऐसी दशा में कृषि शिक्षा या बागवानी के उद्देश्यों का निर्धारण करना परम आवश्यक हो जाता है। एक विषय के रूप में बागवानी शिक्षा की उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कृषि शिक्षा के उद्देश्यों का अर्थ सिर्फ उत्पादन बढ़ाना या बालकों को कृषि की कला में निपुण करना मात्र नहीं है, वरन उसका बहुमूल्य बहुमुखी विकास करना है। एक लेखक के अनुसार कृषि शिक्षा के उद्देश्यों में कृषि कला कुशलता तथा बालक के व्यक्तित्व के विकास दोनों ही अंतर्निहित है। कृषि शिक्षण का पेज नंबर 4 प्रमुख उद्देश्य है बालकों में व्यवहारिक कुशलता उत्पन्न करना। वे भली भांति अनुशासित रहना सीखे तथा उत्पादन की प्रेरित हो। वर्तमान शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा, जिसमें बालक के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य निहित है। कृषि शिक्षा का बागवानी का उद्देश्य भी बालक का सर्वांगीण विकास करना है। बालक इस प्रकार शारीरिक मानसिक आर्थिक उन्नति कर सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि शिक्षा प्रदान करते समय हमें बालक की रुचि पौधिकता तथा उसमें विभिन्न आवश्यकताओं को भी ध्यान रखना होगा। फर्स्ट में क्या है, बालक की प्रतिमा का विकास करना। एंड सेकेंड पॉइंट, प्रकृति निरीक्षण का अभ्यास करना। थर्ड पॉइंट, कृषि कला में निपुण तथा योग्य नागरिक बनना। चौथा पॉइंट, नागरिक श्रम के प्रति गौरव उत्पन्न कराना। पांचवा पॉइंट, आत्म अभिव्यक्ति का अवसर देना। 6 पॉइंट, मानसिक तथा शारीरिक विकास करना।
7 पॉइंट ग्रामीणों में जीवन को सुखमय तथा आकर्षक बनाना। ये हमारा पृष्ठ संख्या 5 तक कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों, पृष्ठ संख्या 5 के बाद हम लोग पृष्ठ संख्या 6 देखते हैं। सिंचाई का महत्व क्या है दोस्तों? सिंचाई का महत्व। सिंचाई का महत्व जान जाते हैं। पृष्ठ संख्या 6 से स्टार्ट करते हैं। कृषि कार्य में सिंचाई का प्रमुख महत्व निम्न है। फर्स्ट के पौधे को खाद्य एवं खनिज लवण पानी के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पानी में जलकर पौधे को मूल रोगों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, पुनः पौधों को सभी अंगों तक पहुंचते हैं। दूसरा पॉइंट, पौधों में होने वाली क्रियाएं जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और वाष्पोत्सर्जन आदि में जल का होना बहुत आवश्यक है। थर्ड पॉइंट, पौधे में 19% जल पाया जाता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। सिंचाई के भी 4 प्रमुख साधन हैं। फर्स्ट कुआं, दूसरा तालाब, तीसरा झरना, चौथा नहरें। इस तरह हमारा टॉपिक जो कंप्लीट है, सिंचाई का महत्व कंप्लीट हो जाता है। मिट्टी का पॉइंट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं कि मिट्टी के जस्ट हेडिंग लिखने के पहले यानी पृष्ठ संख्या 7 से पहले एक आप इस तरह का कलरफुल पेज यूज कर आप यहाँ पर मिट्टी का इमेज लेकर आप मिट्टी को भी डाल सकते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, तो मिट्टी की शुरुआत करते हैं कि मिट्टी की अवधारणा क्या है। मिट्टी की अवधारणा तथा स्वरूप। साधारण बोलचाल में मिट्टी का अर्थ भूमि से लगाया जाता है। मिट्टी भूमि का वह भाग है जिसमें पौधे उगते हैं। मिट्टी भूमि का वह भाग है जिसमें पौधे उगते हैं। वैसे देखा जाए तो भूमि मिट्टी और चट्टानों का संयुक्त रूप है। मिट्टी की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है: पृथ्वी के धरातल पर पौधे की वृद्धि हेतु जो प्राथमिक माध्यक उपलब्ध हैं उन्हें मिट्टी कहते हैं, अथवा मिट्टी वह माध्यम से हैं जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं। मिट्टी के प्रकार या वर्गीकरण। मिट्टी के कणों के आधार पर 7 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, बलुई मिट्टी, जिसे सैंड सॉइल अंग्रेजी में कहते हैं। बलुई मिट्टी का निर्माण सिलिका रेतीली चट्टानों से होता है। इसमें 50% मोटा रेत और 30% बारीक रेत होती है। इसी कारण इसके कण बड़े और खुरदरे होते हैं तथा एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। यह मिट्टी जल को शीघ्रता से शोषित कर लेता है और शीघ्र ही जल का वाष्पन कर लेती है। सेकेंड पॉइंट, दोमट मिट्टी, लोमी सॉइल। दोमट मिट्टी के लिए एक आदर्श मिट्टी है। इसमें रेत और चिकनी मिट्टी दोनों ही रेत होते हैं। दोनों प्रकार की मिट्टियों का प्रतिशत क्रमशः 40 और 50% होता है। दोमट मिट्टी धीरे धीरे जल का शोषण करती है तथा जल के वाष्पन से धीरे धीरे ही करती है। थर्ड पॉइंट, बलुई दोमट मिट्टी, सैंडिज लोमी सॉइल। इस मिट्टी अपने आप के अनुकूल उपरोक्त दोनों प्रकार की मिट्टी का सम्मिश्रण है। इस मिट्टी में बलुई मिट्टी से अधिक परंतु दोमट मिट्टी से बहुत कम गुण होते हैं। इसमें रेत की मात्रा 60 से 80% तक होती है। बालू और मूंगफली की उपज के लिए यह मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। चौथा पॉइंट, मटियार मिट्टी, फाइन ग्रेवल सॉइल। इस मिट्टी में कण बहुत होते हैं तथा इसमें 20 से % कम रेत होती है। इस मिट्टी में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जल शोषित करने की क्षमता भी इस मिट्टी को पर्याप्त है, परंतु भुरभुरा कम रहने के कारण सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। पांचवा पॉइंट, दोमट मटियार मिट्टी, लोमी ग्रेवल सॉइल। चिकनी मिट्टी का निर्माण सोल नामक कोमल चट्टान के टूटने से होता है। इसके कण अत्यंत बारीक और पास होते हैं। भीगने पर यह मुलायम और लसदार हो जाती है। चिकनी मिट्टी को जल को धीरे धीरे सोखती है, अतः यह पानी को अधिक समय तक संचित रख सकती हैं। छठा पॉइंट, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी का निर्माण में दोनों प्रकार की मिट्टी के गुण में पाए जाते हैं। इसमें रेत की मात्रा 20% से 40% तक रहती है और शेष चिकनी मिट्टी होती हैं। चिकनी मिट्टी का जल संचय क्षमता की अधिक है, अतः इस मिट्टी को फसलें अच्छी हो जाती हैं। पृष्ठ संख्या 10, 7 पॉइंट, पथरीली मिट्टी, रॉकी सॉइल। यह मिट्टी प्रायः पहाड़ी प्रदेशों में मिलती है। इस मिट्टी में चिकनी मिट्टी होती हैं। मिट्टी का कटाव। मिट्टी के कटाव के निम्नलिखित कारणों से होता है।
फर्स्ट वर्षा की अधिकता, दूसरा तीव्र हवाएं, तीसरा तापमान में परिवर्तन, चौथा भूमि की दशा, पांचवा भूमि की ढाल, छठा जंगलों की कमी, सातवां पशुचारण के द्वारा, आठवां हवा से कटाव, 9 में नदियों के बाढ़ से कटाव। दोस्तों देख सकते हैं कि पेज पृष्ठ संख्या 11। जी हाँ दोस्तों, पृष्ठ संख्या 18 खाद्य तथा उर्वरक। खाद्य तथा उर्वरक यहाँ पर आप देख सकते हैं। और खाद्य तथा उर्वरक करने के पहले आप यहाँ पे जस्ट एक पेज लगा सकते हैं, खाद्य का एक फोटो पेस्ट कर कर आप यहाँ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, खाद्य तथा उर्वरक के बारे में क्या है इसकी डिटेल से हम लोग जानते हैं, जो कि पृष्ठ संख्या 11 में है। संसार के प्रत्येक मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। संसार के किसी भी वातावरण का प्राणी बिना भोजन के नहीं रह सकता। कहा गया है कि जीवन जीव का भोजन है तथा भोजन श्रृंखला इसी का उदाहरण है। इस सिद्धांत के आधार पर पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं। खाद्य और उर्वरक इनके जीवन विस्तार तथा इनकी श्रृंखला के तत्व है। खाद्य तथा उर्वरक के अभाव में पेड़ पौधे अपना स्वास्थ्य तथा जीवन ठीक नहीं रह सकते। अतः खाद्य तथा उचित उर्वरक का होना पेड़ पौधे के लिए अत्यंत आवश्यक तथा उपयोगी है। खाद्य एवं उर्वरक का महत्व एवं उपयोगिता। भूमि के कटाव के कारण उपजाऊ मिट्टी पर बह जाती है और तब भूमि बंजर या क्रम उपजाऊ होने लगती है। दूसरा, खाद्य या उर्वरक भूमि को उपजाऊ बनाने तथा पैदावार में वृद्धि करती है। थर्ड पॉइंट, नाइट्रोजन संस्थापन के लिए खाद्य उपयोगी होती हैं। खाद्य के प्रकार। खाद्य के प्रकार को स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैविक खाद जो गुलाबी कलर का दिख रहा है, आपको जैविक खाद का एक फोटो पेस्ट कर लेना है कलरफुल पेज में। और खाद के प्रकार, कृषि अपने खेतों में अच्छी फसल उगाने तथा अच्छा बागवानी के लिए प्राकृतिक खाद देते हैं, यह निम्नलिखित है। पहला गोबर खाद, दूसरा कंपोस्ट खाद, तीसरा हरी खाद। मैं एक एक कर खाद के बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूँ। गोबर खाद, पशुओं के गोबर एवं मूत्र ही गोबर खाद कहलाता है। इसे एक जगह गड्ढे में इकट्ठा करके रखा जाता है, फिर आवश्यकता अनुसार खेतों में या क्यारियों में डाला जाता है। फिसलने के लिए यह सबसे सस्ता खाद है क्योंकि इनके पास पहले से ही मवेशी होते हैं। अगला, गोबर खाद से लाभ। भूमि की उर्वरता शक्ति में वृद्धि करता है, फसल की रोगों से रक्षा होता है एवं रोग नहीं बढ़ने के हानिकारक कीड़े मर जाते हैं। थर्ड में उपज में वृद्धि होती है। चौथा, अन्य उर्वरक खादों से सस्ता होता है। दूसरा, कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद सर्वोत्कृष्ट पर्वतीय खाद है। यह गोबर खाद की तरह शक्तिशाली उपयोगी है। घास फूस पत्तियां, वृक्षों के फूल पुआल का बचा हुआ चारा आदि को गड्ढा बनाकर उसमें सड़ा दिया जाए तो कंपोस्ट खाद बन जाता है। जैविक पदार्थ, घास फूस पत्तियां, फूल ज्वार मक्का के डबल इत्यादि क्रियाशील पदार्थों को सड़ाने के लिए गोबर या मूत्र की जरूरत होती है क्योंकि इनमें जैविक पदार्थों को सड़ाने के लिए कीटाणु अधिक मात्रा में होने हैं। थर्ड, नमी कंपोस्ट में सड़ाने उत्पन्न करने के लिए तीसरा महत्वपूर्ण पदार्थ है। नमी अर्थात नमी होने पर सड़ने की क्रिया होती है। चौथा, वायु। कंपोस्ट के लिए चौथा आवश्यक पदार्थ है वायु। जब जैविक पदार्थ सड़ रहा है तो वायु की उपस्थिति में अति आवश्यक होता है। कीटाणुओं को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए उचित मात्रा में पानी एवं वायु की आवश्यकता पड़ती है। पेज नंबर 14, हरी खाद। हरी खाद से तात्पर्य है कि हरी फसल को खेत के भीतर जोतकर भूमि में मिला देने से है, अर्थात फसल को हरी अवस्था में जोतने के लिए हरी खाद कहते हैं। हरी खाद की उपयोगिता क्या है? फर्स्ट में भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। सेकेंड, पैदावार में वृद्धि होती है। थर्ड, नाइट्रोजन संस्थापक के लिए हरी खाद परम उपयोगी है। फोर्थ पॉइंट, हरी खाद समस्त खेत में एक सा गुण करती है क्योंकि वह कहीं अधिक से अधिक कहीं कम मात्रा में नहीं रहती। पांचवा, हरी खाद का परिणाम अच्छा जल्दी मिलता है। और दोस्तों देख सकते हैं रासायनिक उर्वरक। जी हाँ दोस्तों, रासायनिक उर्वरक, इस टाइप का रासायनिक उर्वरक का फोटो आप डाल सकते हैं। आप एक वाइट कलर का जो यूरिया खाद कहते हैं, आप इसे यहाँ पर फोटो में पेस्ट करके यूज कर सकते हैं।
रासायनिक उर्वरक साधारणतः उर्वरक बनवाटी या कृत्रिम खाद को कहते हैं। मोटे तौर पर उर्वरक के अंतर्गत में वे सभी वस्तुएं आती हैं जो पौधे की वृद्धि करती है या उपज बढ़ाती हैं। किंतु कृषि साहित्य में उर्वरक का अर्थ कृत्रिम रूप से तैयार की गई है, बाजार में उपलब्ध उन वस्तुओं से हैं जो पौधे को विशेष तत्व विशेषकर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की पूर्ति करती है। उर्वरक या बनावटी खाद अत्यधिक तुरंत परिणाम देने वाली होती है। उर्वरकों का वर्गीकरण। नाइट्रोजन देने वाले उर्वरक इस श्रेणी में सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया आदि आते हैं। दूसरा, फास्फोरस देने वाले उर्वरक हड्डी की चूर्ण, खनिज फास्फेट, बेसिक प्लैंकटन। थर्ड में पोटेश देने वाले उर्वरक पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, साइनाइड। पेज नंबर 15 यानी पृष्ठ संख्या 15 रासायनिक उर्वरक यहाँ पे मैंने एक बार बता दिया हूँ। अब हम लोग चलते हैं पृष्ठ संख्या 16। इन पर प्रायोगिक रूप से अमल करना होगा। रासायनिक खाद डीएपी यानी जो ब्लैक कलर का रहते हैं, हम नए उद्यानों को निम्नलिखित कारणों से संस्थापित कर सकते हैं। पहला, जलवायु की विभिन्नता। हमारे देश में विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग जलवायु हैं, अतः विभिन्न प्रकार के पौधे लगाने चाहिए। दूसरा, फल एवं सब्जियों की मांग। देशवासी भले फलों तथा सब्जियों के महत्व को समझ रहे हैं, इससे नए उद्यान स्थापित करने की मांग बढ़ रही है। थर्ड, विभिन्न प्रकार की भूमि का पाया जाना। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, मिट्टी की किस्में भिन्न के कारण भी इस क्षेत्र को बढ़ने में सहायता मिल सकती है। चौथा, सुविधाएं उपलब्ध कराना। हमारे देश में सरकार ने दिन प्रतिदिन अनेक साधन उपलब्ध करा रही है, जिसमें उद्यानों की वृद्धि प्रोत्साहन मिल रहा है, जैसे नई बीज, खाद, दवाइयाँ आदि। और हम लोग चलते हैं पृष्ठ संख्या 17। यातायात के साधनों की सुविधा। साधनों में वृद्धि होने से उद्यान स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, क्योंकि इससे अभाव में सब्जियां या फल सड़ जाते हैं और इस कारण वहां खेती नहीं की जाती। अब यातायात की सुविधाएं उपलब्ध होने पर उद्यमों का भी विकास हुआ है। छठा पॉइंट, संरक्षण उद्योगों के विकास। संरक्षण उद्यम स्वास्थ्य के क्षेत्र में वृद्धि को सहायता मिली है, क्योंकि उसके विकास से जो जोखिम प्रतिक्रांति पैदा हो गई हैं। कृषि यंत्र एवं वाहन। आप देख सकते हैं कृषि यंत्र एवं वाहन का एक पेज लगाकर आप इस टाइप का फोटो को पेस्ट कर सकते हैं। चलिए पृष्ठ संख्या 18 में। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आदिकाल से ही लोग कृषि के ऊपर निर्भर है। आज भी जब हम वैज्ञानिक युग में खड़े हैं, उद्योग धंधे में काफ़ी प्रगति की है, फिर भी देश की लगभग 80% जनसंख्या कृषि के पर आश्रित हैं। लगभग 48% जनसंख्या कृषि से प्राप्त होती है। कृषि के कई बड़े भाग एवं उपविभाग हैं, जिनमें उद्यान शास्त्र एक प्रमुख भाग है। यह कृषि के अंतर्गत प्रमुख स्थान रखता है। हमारा देश कृषि प्रधान होने के साथ साथ प्रमुख रूप से शाकाहारी भी है। प्राचीन काल से कुछ राजा महाराजाओं के वृक्षारोपण के ध्यान दिया। सम्राट अशोक ने सड़कों के किनारे तथा सार्वजनिक स्थानों पर वृक्ष लगवाए थे। यदि हम अपने देश में फलोत्पादन विज्ञान को आधुनिक रूप में देना होगा, इसके लिए वैज्ञानिक विधियों तथा सिद्धांतों का अपनाना पड़ेगा। सर्वप्रथम हमें पौधा की किस्में चयन ध्यान देना होगा। पौधे या बीज को विश्वस्त दुकान से या फार्म से खरीदना पड़ेगा। नर्सरी पर कार्य वाले लोग विभिन्न कार्य में प्रतिदिन लगे हुए प्रशिक्षित होने चाहिए। उन्हें पौधे लगाने का तकनीक विशेष ज्ञान होना चाहिए, इस कारण वे वैज्ञानिक विधियों को समझ सकेंगे। कैंपस बागवानी करने पहले एक वैसा कलर का कैंपस बागवानी का आप एक फोटो को पेस्ट कर सकते हैं। टमाटर की खेती वर्ष भर की जाती है, परंतु यह फसल अत्यधिक नमी और पालन सही नहीं हो सकती। इसके लिए तापमान 18 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच उपयुक्त है। फल लगने के लिए रातों का आदर्श तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहना चाहिए। ज़्यादा गर्मी फलों के रंग स्वाद प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पोषक तत्वों युक्त दोमट मिट्टी इनकी खेती के लिए उपयुक्त है। इसके लिए अच्छी जल विकास व्यवस्था होना आवश्यक है। हमने सर्वप्रथम भूमि का एक टुकड़ा लिया जो करीब 6 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा था। उस काल में गैता और कुदाल से खोदकर घास पल भर से पतवार को साफ किया। भूमि को 3-4 बार खोदकर मिट्टी को पूरा
भुरभुरा किया, उसमें जैविक खाद गोबर खाद मिला दिया। इसके बाद सूखे भुरभुरे मिट्टी को टमाटर की गाछी पौधा रोप दिया। रोपने के बाद सिंचाई कर दिया ताकि पौधे ना मुरझाए एवं ना मरे। पौधे रोपने के बाद 1 सप्ताह के बाद सूखी टमाटर की सिंचाई न्याय गुड़ाई कर दी। इस टमाटर पर क्यारी की मिट्टी की नरम हो जाती है की जड़ें तेजी से फैलती हुई। कोड़ाई के दिन ही भुरभुरिया नाइट्रोजन और पोटास देकर पटवन कर दिया जाता है। इससे पौधे हरे पेड़ तेज बढ़ते हैं और साथ ही दीमक कीड़े मकोड़े से भी बचाता है। टमाटर तैयार होने पर तोड़कर रख लिया जाता है और टमाटर की खेती के लगभग 2 महीना में तैयार हो जाती है। मूल्यांकन: हमारा देश कृषि प्रधान देश है, फिर भी विभिन्न कारणों से देश में खाद्य संकट मंडरा रहा है। हालांकि यहाँ के लोग कृषि कार्य की दृष्टि से नहीं देखते। किसानों में खेती के बाद प्रति रुझान है। आज़ादी के बाद हरित क्रांति पर जोर दिया गया। यह धीरे धीरे कृषि कार्य में आधुनिकीकरण होता जा रहा है। देश की एक विडंबना है कि अभी तक कृषि विश्वविद्यालय को कमी को दूर नहीं कर सका। फिर भी विद्यालयों में बीएड जैसे महाविद्यालय में बागवानी संबंधी विषय रखे गए हैं, जो छात्रों को श्रम के प्रति सम्मान एवं भाव उत्पन्न किया जा सकता है एवं बालक समझता है कि जीवन में अन्न का क्या महत्व है। बागवानी शिक्षा से विविध ज्ञानेंद्रियों की क्रियाशील होने का अवसर मिलता है, क्योंकि इसमें छात्र स्वयं करके सीखते हैं। इस तरह से प्राप्त ज्ञान अधिक अस्थायी होता है। संदर्भ ग्रंथ जो कि अंतिम पेज 22 पेज है, नागपाल मधुरचंद बागवानी www.wikipedia.com। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगेगा, हमारी वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में आपको कौन सी असाइनमेंट कीजिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।